हेलो गाइस, यू आर वाचिंग 91 मोबाइल्स एंड मैं हूं शिवम चौधरी। सैमसंग ने अपनी ऑल न्यू गैलेक्सी S22 सीरीज को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है और सैमसंग की ये इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्च है, तो इस वीडियो को बड़ी जगह से करना बनता था एंड व्हाट बिगर देन दिस स्पार्क। इस सीरीज में 3 स्मार्टफोन्स हैं, सैमसंग गैलेक्सी S22, S22 प्लस और S22 अल्ट्रा, और इन तीनों ही स्मार्टफोन्स के बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे बारीकी में बात करने वाला हूं। So without any further delay and stretching my intro more, let's come to the point and start the video. शुरुआत करते हैं इस सीरीज के सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन से, विच इज सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। S22 अल्ट्रा में सैमसंग ने कैमरा बम्प को बाय बाय कर दिया है। डायरेक्टली सेंसर्स बॉडी पर दिए गए हैं। ये S21 अल्ट्रा के मुकाबले एक मेजर चेंज है इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स। फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो S22 अल्ट्रा की डिस्प्ले बेजल सिमेट्री में भी बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे S22 अल्ट्रा पर स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो 20:9 हो गया है, जो S21 अल्ट्रा पर 19:3:9 था। इससे आपको इंप्रूव्ड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। S22 अल्ट्रा में नॉन सेपरेटेबल S पेन भी फोन के बॉटम पर दिया गया है, और खास बात यह है कि इतने चेंजेस करने के बाद भी थिकनेस और वेट में S21 अल्ट्रा के मुकाबले ज्यादा बदलाव नहीं है। ये स्मार्टफोन भी 8.9 mm थिक है और अप्रोक्सीमेटली 229 ग्राम्स इसका वेट है। फोन और S पेन दोनों ही IP68 रेटिंग के साथ आते हैं। S22 अल्ट्रा में सेम 6.8 इंचेस की QHD प्लस डिस्प्ले दी गई है, लेकिन इसमें सैमसंग की न्यू जनरेशन LTPO डिस्प्ले का यूज किया गया है, जिसकी वजह से S22 अल्ट्रा इज द फर्स्ट फोन टू अचीव पीक ब्राइटनेस ऑफ 1750 निट्स। बाकी रिफ्रेश रेट एंड टच सैम्पलिंग रेट आर सेम 120 हर्ट्ज एंड 240 हर्ट्ज। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा कम्स विद स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 चिपसेट, जो कि क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रीमियम फ्लैगशिप चिपसेट है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन Exynos 2200 चिपसेट के साथ भी अवेलेबल होगा, जो कि 4nm फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। लेकिन इंडिया में ऐसी उम्मीदें हैं कि हमेशा की तरह जो स्मार्टफोन आएगा वो Exynos के साथ ही आने वाला है। खास बात यह है कि इस बार फोन का Exynos वाला जो वर्जन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये AMD ग्राफिक्स सब सिस्टम के साथ आता है, जिसका Geekbench टेस्ट स्कोर स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 चिपसेट से ज्यादा है। फोन में One UI 4.1 दिया गया है, विच इज बेस्ड ऑन Android 12, और S22 अल्ट्रा को 4 मेमोरी वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। 8GB रैम प्लस 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, 12GB रैम प्लस 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, 12GB रैम प्लस 512GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, एंड एट लास्ट 12GB रैम प्लस 1TB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। इसमें खास बात यह है कि इस बार अल्ट्रा में 8GB रैम और 1TB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन भी दे दिया गया है। पहली बार में S22 अल्ट्रा के कैमरा स्पेक्स आपको S21 अल्ट्रा की तरह ही सेम लग सकते हैं। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और पेरिस्कोप कैमरा। लेकिन सैमसंग ने S22 अल्ट्रा में इंप्रूव्ड 108 मेगापिक्सल सेंसर का यूज किया है, जो कि वाइडर अपर्चर और ज्यादा लाइट कैप्चर कर सकता है। साथ ही कंपनी का दावा है कि इससे बेटर लो लाइट और ज्यादा डिटेल्ड फोटोज भी कैप्चर की जा सकती हैं। सैमसंग ने इमेज स्टेबलाइजेशन में भी इंप्रूवमेंट की है, जिससे S22 अल्ट्रा में प्रेडिसेसर से 48% कम शेकनेस देखने को मिलेगी। फ्रंट कैमरा सेम 40 मेगापिक्सल का दिया गया है। S22 अल्ट्रा भी 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, लेकिन क्योंकि प्रोसेसर और डिस्प्ले में अपग्रेडेशन है और ये ज्यादा पावर एफिशिएंट है, तो बैटरी बैकअप में भी स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। फाइनली S22 अल्ट्रा में सैमसंग की फास्टेस्ट 45 वॉट चार्जिंग स्पीड सपोर्ट दिया गया है, और चार्जिंग के मामले में ये एक बड़ा चेंज कहा जा सकता है। इसके अलावा 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी यहाँ स्मार्टफोन पर मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, LTE, Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.2 दिया गया है, और सिक्योरिटी के लिए अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है। तो चलिए S22 अल्ट्रा के बाद अब चलते हैं S22 और S22 प्लस की ओर। डिजाइन की बात करें तो S22 और S22 प्लस लुक में ऑलमोस्ट सेम है। S22 और S22 प्लस दोनों ही 7.6 mm थिक है, और वेट में S22 अप्रॉक्स 168 ग्राम्स है, तो वहीं S22 प्लस 196 ग्राम्स है। दोनों ही फोन्स IP68 रेटिंग के साथ आते हैं। S22 का डिस्प्ले साइज है 6.1 इंचेस, तो वहीं S22 प्लस का डिस्प्ले साइज है 6.6 इंचेस। दोनों ही फोन्स पर डायनामिक एमोलेड 2x
फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है जिनका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। दोनों स्मार्टफोन्स 4nm स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 और Exynos 2200 चिपसेट के साथ लॉन्च किए गए हैं, जिसमें One UI 4.1 OS स्किन दी गई है विच इज बेस्ड ऑन Android 12। स्टोरेज की बात की जाए तो S22 और प्लस दोनों ही दो स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च किए गए हैं, 8GB प्लस 256GB एंड 8GB प्लस 128GB। कैमरा स्पेक्स भी इन दोनों ही फोन्स में सेम रखे गए हैं। 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 15 मेगापिक्सल वाइड प्लस 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो और फ्रंट पर है 10 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। बैटरी की बात की जाए तो यहाँ S22 पर 3700 mAh की बैटरी दी गई है जिसको 25 वॉट की वायर्ड और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। तो वहीं S22 प्लस में 4500 mAh की बैटरी दी गई है जिसको अप टू 45 वॉट वायर्ड और 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स में 5G LTE ब्लूटूथ 5.2 दिया गया है। इसके अलावा S22 में Wi-Fi 6 तो वहीं S22 प्लस में Wi-Fi 6E दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए दोनों में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है। सो गाइस, ये था ऑल अबाउट सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज जिसका ग्लोबल लॉन्च आज हो चुका है। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में कब लॉन्च होंगे या फिर क्या इनकी प्राइस रखी जाएगी, इसको लेकर अभी कोई भी ऑफिशियल डेट या ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो आपको इस सीरीज के स्मार्टफोन्स कैसे लगे और इंडिया में इनका क्या प्राइस रखना चाहिए, कब कंपनी ने इनको लॉन्च करना चाहिए, ये सभी बातें आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं और इसी तरह की मजेदार टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं 91 मोबाइल्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।